हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध जो है वो आर ओम है। इस तार को बोला जा रहा है पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई का एक नया तार बना दिया जाता है। नए तार का प्रतिरोध निकालना है। पहला ऑप्शन है एन आर, दूसरा ऑप्शन है आर भागे एन, तीसरा ऑप्शन है एन का वर्ग आर और चौथा ऑप्शन है आर भागे एन का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक तार है इस तरीके से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है ए है, इसकी लंबाई एल है, इसका प्रतिरोधकता जो है वो रो मान लीजिए। तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा, अगर उसको आर बोलें तो आर का मान होगा आर बराबर, यहाँ पे लिखते हैं रो एल भागे ए। अब अगर इस तार को पिघलाएं तो क्या होगा, इसका आयतन जो है हम मानते हैं नियत है, आयतन को हम सदैव संरक्षित करते हैं। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक तार है पहले, तो ये मान लीजिए तार है कोई इस तरीके से, इसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लीजिए। तो इसका जो आयतन होगा उसको V1 बोल देते हैं, ये है ए गुणे एल, और इसका जो प्रतिरोध है वो आर बोला गया है। जिस पदार्थ से ये बना है उसका प्रतिरोधकता हम मान लेते हैं कि रो है। इस अवस्था में आर को लिखा जाएगा रो एल भागे ए के बराबर। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसको पिघला करके इसकी लंबाई का n गुना एक नया तार बनाया जाता है। इसी को पिघला करके इसकी लंबाई से n गुना लंबा, तो इसका लंबाई जो होगा NL है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए इसका A डैश है, तो इसका जो आयतन है V2 उसको लिखा जा सकता है A डैश गुणे NL। अब देखिए आयतन तो इसका नियत ही रहेगा पिघलाने से पहले पिघलाने के बाद, इसलिए हम बोलेंगे कि V1 V2 आपस में बराबर हैं, इसलिए A डैश गुणे NL बराबर हो जाएगा AL के। इसका मतलब है कि A डैश मिल रहा है आपको, A डैश बराबर A भागे N। अब जो ये नया वाला तार है इसका अगर प्रतिरोध लिखना चाहें तो वो हो जाएगा, प्रतिरोधकता तो वही है क्योंकि पदार्थ वही है रो, लंबाई उसका हो गया है NL भागे क्षेत्रफल A भागे N, जो कि आ रहा है रो L भागे A गुणे N का वर्ग, इसको R डैश बोल देते हैं। इसलिए जो नया प्रतिरोध है R डैश वो है R N का वर्ग। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।